मुजफ्फरपुर जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां यापुर थाना क्षेत्र के एक इलाके की रहने वाली नाबालिग युवती ने मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड 41 के पार्षद पति विजय झा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने इस मामले को लेकर महिला थाने में पार्षद पति विजय झा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती ने यह आरोप लगाया कि 1 लाख कर्ज लिया था, इसका प्रत्येक महीना 3000 ब्याज देना पड़ता था, इसलिए पार्षद पति के आवासीय कार्यालय पर उनका आना जाना लगा रहता था। अचानक पार्षद पति विजय झा ने कॉल कर कहा कि पैसे की सख्त जरूरत है, जो ब्याज है उसे अभी किसी तरह पहुंचा दो। इसको लेकर जब पीड़िता विजय झा के आवास पर पहुंची तो नशे की हालत में ब्याज का पैसा लेने के बाद रूम बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। वार्ड 41 का पार्षद पति विजय झा, उनसे मेरे पैसे का लेन देन था, ठीक है। और 1 से 5 के बीच में मैं उसका इंटरेस्ट भरने के लिए मैं जाती थी। कभी अगर मेरे पास कैश होता तो मैं जाके कैश पेमेंट करती थी, या फिर अगर ऑनलाइन का सुविधा रहा तो मैं कभी कभी ऑनलाइन उसको पेमेंट कर देती थी। और कल भी महीना लग गया था, 1 से 5 के बीच का था, तो जून का महीना था, मुझे जून के महीने का पेमेंट करना था। कल वो दिन से मुझे कॉल कर रहा था कंटिन्यू पैसे देने के लिए। तो शाम हो गई तो मैंने बोला कि जो एक्चुअली शाम हो गई है, मैं नहीं आ पाऊँगी, ठीक है, जो मैं कल आकर दे देती हूँ। तो उसने मेरे को जिद किया कि नहीं अभी आप आकर दे दीजिए, अभी मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने कहा सर शाम हो गई, मैं अभी कैसे आऊँ, मजबूरन मुझे इसलिए जाना पड़ा कि पैसे दे रहे, कल भी देने ही हैं, आज भी देने, चलो मैं जाकर देकर आ जाती हूँ। मैं गई, देकर आई। मैं 6 बजे के अप्रॉक्स में चली गई थी, एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं है। और बहुत देर तक बिठाया, पैसे वैसे तो मैंने उसको दे दिया, वेटिंग रूम में मुझे बिठाया बहुत देर तक। फिर अपने ऑफिस में मुझे बुलाया, बिठाया, बात किया। उसके साथ कुछ लोग थे, वो लोग दारू और पिए निकल गए वहाँ से। विजय झा अकेला था, उसने कमरा बंद कर लिया। उसके बाद वो मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, और छेड़खानी करते करते उसने मेरा बलात्कार कर दिया। और एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं है कि ये घटना अंजाम कब तक दे दिया। और लास्टली मैं 10 बजे तक मैं घर पहुंच चुकी थी। मैं वहां से निकल के रोते बिलखते मैं घर जैसे तैसे मैं आई। मैं अपनी माँ को बताई सारी बात। जब तक मैं माँ को बता रही हूँ, पीठ पर से विजय झा भी पहुँच रहा है अपनी वाइफ सीमा झा के साथ। वार्ड 41 की वार्ड पार्षद है सीमा झा, उसके साथ पहुंचा, और ये कहने के लिए कि देखो फालतू कोई केस वेस करना नहीं, ठीक है, सबसे तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, तो बेटर है कि तुम्हारी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी, तो इस बदनामी को यहीं रोक दो। और जो पैसे है वो पैसे मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम कोर्ट कचहरी केस वेस मत करो, केस मुकदमा मत करो। वहीं पार्षद पति विजय झा ने साफ तौर पर इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि 30 अगस्त 2022 में युवती के परिवार ने लिखित पत्र पर अपनी समस्याओं को बताते हुए 1 लाख रुपए कर्ज की मांग की थी, और कर्ज चुकाने के लिए 10 महीने का वक्त दिया गया। पैसा ना देना पड़े, इसलिए 10 महीने के बाद ये आरोप लगाया जा रहा है। ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी युवती ने कई और लोगों के पैसों का गबन किया है। साफ बेबुनियाद आरोप है। सच्चाई यही है कि उस 30/8/2022 को हमसे 1 लाख रुपया कर्ज ली थी। उसके पिताजी से मेरा परिचय था, चूँकि वो जानकी अस्पताल में काम करते थे, उसी हॉस्पिटल जाने के क्रम में परिचय था। ये लोग अपनी मजबूरी, पारिवारिक की समस्या को बताते हुए ही इसके माता, इसकी सब लोग बना के, और उस समय आए कि हमको कर्ज दीजिए, हम आपको सधा देंगे। और उसके लिए उसने एक हैंड नोट भी बनाया, जिसको आप लोग ये देख सकते हैं। इसमें उसके 100 लिखित पूरा आवेदन है। ये टोटल लिखा हुआ उन्हीं के हाथ का है। और ये ताज्जुब की बात है, जो भी कहती हैं कि हम 3000 देते थे, तो जब मेरा इसमें 10 महीने का समय दिया गया था कि हमको पूरा रुपया किसी भी हालत में 10 महीने में वापस कर दीजिएगा, तो आज इतना दिन कुछ नहीं हुआ। और जब 10 महीना पूर गया, और जब हम पैसा के लिए दबाव दिए कि आप हमरा कहीं से पैसा दीजिए, नहीं तो हम चेक बाउंस करा देंगे आपका, हम कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, क्योंकि हम भी कानून से बंधे हैं और हम भी एक अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कानूनी रूप से कैसे करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा, अब इसीलिए वो 3 साढ़े 3 के करीब रविवार को आई थी यहाँ। और संजोग से कि हम उस समय, हमारे एक मित्र वार्ड पार्षद 45 शिबू महतो जी भी उस समय उपस्थित थे, उनके सामने ही हमने उसको कहा कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो हम चेक बाउंस करा देंगे। वो तो आरोप लगा रही कि 8 साढ़े 8 के बाद नहीं, गलत बात है। 3 साढ़े 3 पौने 4 की बात है, जो उस समय संजोग से शिबू महतो जी वार्ड पार्षद यहाँ थे ही, और भी नीचे मेरे 2 स्टाफ थे जो आई थी, तो देखा था, क्योंकि नीचे कार्यालय में नवंकुर। क्या बातचीट हुई थी उस दिन? बस हम अपना वो पैसा मांगे कि भाई हमको आप पैसा क्लियर कीजिए, अब 3000 से काम नहीं चलेगा। तो कितना पैसा अब तक लौटा चुकी है वो? मैंने 5-6-7 बार दी होगी, 3-3 हज़ार करके। अच्छा, लेकिन किस बात का कर्ज उन्होंने लिया था?
अपने परिवार में उसको कोई परेशानी थी, बड़ी बीमारी थी, कर्ज सधाने के लिए, जैसा कि उसने लिखित अपने स्वलिखित में दिया है कि हम पारिवारिक, यहाँ देखिए ना, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि मैं अपने पूर्व के परिचित से कर्ज के रूप में अपने माता पिता की उपस्थिति में 1 लाख रुपया ले रही हूँ। इनको मैं लगती है आपको? जी, ये बचलन है, बाद में हमको ये धीरे धीरे इधर क्या है कि मतलब पैसा बचाना, पैसा रख लेना। इसका जैसा कि अब जानकारी मिला है कि ये कई लोगों से ऐसा कर चुकी है। हमारीपुर में कोई होटल वाले थे, ये जिस कंपनी के बारे में बोलती है काम कर रहे हैं, ओरिया बाज़ार जाके आप पता कीजिए कि वो कंपनी चिटफंड करके और यहाँ से करोड़ों रुपया लेके मुजफ्फरपुर शहर से भाग चुकी है। पूरे मामले पर पूछे जाने पर एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि पैसे लेन देन का मामला है, जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैला थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है कल की तारीख में, और वो पार्षद पति हैं जिनके ऊपर दर्ज की गई है। एक युवती ने आरोप लगाया है कि कुछ पैसे के लेन देन का विवाद था, उसी के आलोक में वो उनके ऑफिस गई थी जहां उनके साथ में गलत कार्य किया गया है। पुलिस ने उनकी सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। माननीय न्यायालय में हम लोग बयान करा रहे हैं और मेडिकल भी कराया जाएगा, लेकिन इसमें जो गिरफ्तारी है, जो पर्याप्त साक्ष्य आ जाएंगे और जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस को लगेगा कि ऐसे एविडेंस आए हैं, अरेस्टिंग की आवश्यकता है, तो हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाएं। बाहर के पूर्व जो है तैयारी के लिए मुख्यालय स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, और चूँकि मुजफ्फरपुर में औराई का जो यह इलाका है वह बाढ़ग्रस्त है, लेकिन अभी हम लोग विभिन्न तरह का जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोगों का या अन्य लोगों का समस्या है या मिलना जुलना है, हम लोग पार्टी के मजबूती के लिए भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी विपक्षी एकता का अभियान का जो काम चल रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा जो जनता के हित में काम नहीं किए जा रहे हैं, जो युवाओं को रोजगार देने का उन्होंने भरोसा दिया था, उस पर वो खरा नहीं उतरे हैं। महंगाई रोकने पर वो जो है विफल रहे हैं। किसानों का जो लागत मूल्य है वह देने में वो सफल नहीं रहे हैं। इन्हीं कई तरह के विफलताओं को हम लोग जनता के साथ मिलकर के उनको बताने का काम कर रहे हैं। और आज का यह कार्यक्रम हमारे जो मुजफ्फरपुर ज़िला के जनता दल यू के साथी हैं, उनके साथ हम लोग विभिन्न जगहों पर जा कर के लोगों की बात को सुनेंगे, उनके समस्या को जानेंगे और तत्काल हम लोग उसको दूर भी करने का काम करेंगे। साथ ही पार्टी के मजबूती के लिए कई हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके यहाँ भी हम लोग जा कर के और लोगों की बात को सुनेंगे।